कभी सुबह 4 बजे नहीं उठता हूँ भाई। हैरानी की बात ये है, आज सुबह 4 बजे उठा हुआ हूँ और 4 बजे जाके मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ भाई। गुरुद्वारा साहिब के भी आपके दर्शन कराऊंगा अमृत वेले के टाइम पे। और हम लोग निकल रहे हैं शहीदी जोड़ मेला जो निकलता हुआ आ रहा है यात्रा करते हुए अनंतपुर साहिब से, उसको हम ज्वाइन करने वाले हैं सिरसा नदी के कंढे पे, जिस जगह पे हम कल गए थे भाई। बेसिकली गुरु साहब जिन जिन स्थान से गए थे ना, उन स्थान से भी सारी यात्रा निकलती है, तो वो यात्रा भी दिखेगी। लोग नदी से क्रॉस करेंगे, इवन गुरु ग्रंथ साहब जी अपने साथ पालकी साहब जी लेके जाएंगे भाई। तो मैं सारी चीज़ें आप लोगों को इन वीडियो में दिखाऊंगा। वेला आ गया है दादी जुदाई दा, असाज मुड़ के आना नहीं, तेनू दसिए किवें की होना है, तेरी अखियां नू असीं रुलाउणा नहीं। सत श्रीकाल सारे अनु, क्या हाल है? होप सब बढ़िया होंगे और बढ़िया ही होने चाहिए। मैं भी यहाँ मस्त हूँ। कल वाले व्लॉग में आपने देखा हम सिरसा नदी के कंढे पे वीडियो एंड कर चुके थे भाई। उसके बाद हम वहाँ से चल के कुम्मा आशिकी गुरुद्वारा साहिब पहुँच गए थे। कुम्मा आशिकी गुरुद्वारा साहिब वो स्थान है जहाँ पे छोटे साहिबजादे जब अपने परिवार से छोड़ा हो गया था उनका, और माता गुजरी जी उनके साथ थी, तो इस स्थान पर आके वो लोग रुके थे। कुम्मा आशिकी जी वो इंसान थे जिन्होंने नदी को क्रॉस कराया था बोट के थ्रू छोटे साहिबजादों को। इवन एक रात के लिए इसी स्थान पे छोटे साहिबजादे और माता गुजरी जी जुग्गी में रुके थे, कुम्मा आशिकी जी की जुग्गी में। तो जुग्गी में आपको दिखाऊंगा, इवन गुरुद्वारा साहिब भी दिखाऊंगा। हैरानी की बात यह है, नॉर्मली मैं सुबह उठ के कभी वीडियो नहीं बनाता हूँ 4 बजे, लेकिन कल रात मैं पूरी रात वीडियो एडिट करते करते सोया नहीं। और जब मैं वीडियो एडिट कर रहा था ना, मैंने एक ड्रोन शॉट लिया था वहाँ पे, जो आपने पिछले वीडियो में देखा होगा। वहाँ पे ड्रोन शॉट जो है ना, वो नेक्स्ट डे मतलब आज सुबह मैंने लिया हुआ होगा भाई। तो उस ड्रोन शॉट नहीं था, इस वजह से मैं सुबह सुबह उठ गया। और मेरा पता नहीं, वैसे तो प्लान नहीं था, कभी सुबह 4 बजे नहीं उठता हूँ भाई। हैरानी की बात ये है, आज सुबह 4 बजे उठा हुआ हूँ और 4 बजे जाके मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ भाई। गुरुद्वारा साहिब के भी आपके दर्शन कराऊंगा अमृत वेले के टाइम पे। और हम लोग निकल रहे हैं शहीदी जोड़ मेला जो निकलता हुआ आ रहा है यात्रा करते हुए अनंतपुर साहिब से, उसको हम ज्वाइन करने वाले हैं सिरसा नदी के कंढे पे, जिस जगह पे हम कल गए थे भाई। वहाँ पे एक ड्रोन शॉट मैंने लिया था, वो ड्रोन शॉट मेरे से उड़ चुका है। तो मैं चाह रहा हूँ आज मैं ड्रोन शॉट भी ले लूँ, और हो सकता है कि वाहिगुरु जी वो प्लान करके रखा हो, ड्रोन शॉट डिलीट हो गया भाई जो मैंने कल लिया था। उस ड्रोन शॉट को आज मैं लेने जा रहा हूँ स्पेशली। और साथ साथ मैं आपको आज मैं वहाँ पे सिरसा नदी पे क्रॉस करते हुए वो सारे श्रद्धालु दिखाऊंगा जो लोग यात्रा के साथ चलते हुए आते हैं। बेसिकली गुरु साहब जिन जिन स्थान से गए थे ना, उन स्थान से भी सारी यात्रा निकलती है, तो वो यात्रा भी दिखेगी। लोग नदी से क्रॉस करेंगे, इवन गुरु ग्रंथ साहब जी अपने साथ पालकी साहब जी लेके जाएंगे भाई। तो मैं सारी चीज़ें आप लोगों को इन वीडियो में दिखाऊंगा। और काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है भाई। मतलब मैंने प्लान नहीं किया था, जेनुअनली बता रहा हूँ, मैंने इस यात्रा के लिए प्लान नहीं किया था। मैं इस यात्रा के अंदर ज्वाइन होऊंगा। मैं चाह रहा था आपको सारे स्थान दिखाना बस, पर हो सकता है कि वाहिगुरू जी चाहते हो उस स्थान पे उस टाइम पे मैं पहुंचूं अमृत वेले के टाइम पे। आज शनिवार का कीर्तन हुआ था जिस जगह पे गुरु साहब जी रुके थे, और वहाँ से परिवार का विछोड़ा हुआ था, तो उस स्थान पे वापस लेके जा रहे हैं मुझे। मतलब 10 किलोमीटर पीछे ही है, तो मैंने बोला क्यों ना हम जाएँ, ज्वाइन करें। उस टाइम पीरियड में जो कुछ हुआ था उस चीज़ को फील करें। जब संगत होगी ना, संगत के साथ वो फील आएगी, तो वो फील करें शायद। और यही सारा कुछ प्लान किया होगा शायद वाहिगुरू जी ने, तभी तो वीडियो भी डिलीट हो गई जो मैंने कल शूट की थी। पता नहीं क्या सीन है भाई, मेरे को तो बहुत सारी चीज़ें इस वक्त दिमाग में चल रही हैं। बस मैं सोच रहा हूँ जो वाहिगुरू जी कर रहे हैं उनके साथ साथ चलते हैं, बस हमें क्या पता क्या प्लान हो रहा है उनके हिसाब से। नॉर्मली मैं इतने सुबह उठ के वीडियोज़ नहीं बनाता हूँ, पहली बार लाइफ में सुबह 4 बजे उठ के वीडियो बना रहा हूँ। पहले मैं आपको कुम्मा आशिकी जी का गुरुद्वारा साहिब दिखाता हूँ। और गुरुद्वारा साहिब में वहाँ जुग्गी भी बनी हुई है जहाँ पे छोटे साहिबजादे आके रुके थे। एग्जैक्टली तो नहीं पता ये वही जुग्गी है कि नहीं, पर मैं आपको एक जुग्गी दिखाऊंगा जो गुरुद्वारा साहिब के अंदर ही है। इवन यहाँ पे ना कुछ शस्त्र भी हैं जो कि गुरुद्वारा साहिब के अंदर उस टाइम पीरियड के हैं। जब यहाँ पे खुदाई हुई ना, तो उस टाइम पे यहाँ पे शस्त्र निकले और कुछ यूटेंसिल्स निकले, मतलब बर्तन निकले। बाटा साहिब निकला, और इवन एक छोटी सी बाल्टी टाइप की है, तो वो निकली ज़मीन के अंदर से। तो वो सारी उसी टाइम पीरियड की है, क्योंकि उनके जब टेस्ट हुए तो पता चला बहुत पुरानी है, तो 300 साल पुरानी निकली भाई। तो वो इसी स्थान से निकली थी। चलते हैं, आपको वो सारी चीज़ें भी दिखाते हैं, गुरुद्वारा साहिब के दर्शन भी कराते हैं। आओ। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे अलावा गुरुद्वारा साहिब में बहुत ही कम लोग इस वक्त दिख रहे हैं, लेकिन हाँ बहुत सारे लोग संगत यहाँ पर आई हुई है। हमें लग रहा था हमें रूम नहीं मिलेगा कल रात को जब हम गुरुद्वारा साहिब पहुँचे थे यहाँ पे, तो गुरुद्वारे के बाहर बैठ के ना मैं सोच रहा था अपना टेंट कहाँ लगाऊँ। मैंने बाबा जी से बात करी जो गुरुद्वारा साहिब के सामो संभालते हैं ना सारी, तो वो सारी चीज़ें
तो उनसे मैंने पूछा कि मैं कहाँ रुक सकता हूँ, मुझे थोड़ी सी कोई जगह दे दो जहाँ मैं टेंट लगा लूँ। तो कहते हैं आप कहाँ से आए? मैंने बोला मैं आगरा से आया हूँ भाई। तो कहते हैं यार आप आगरा से आए हो तो आप इतना दूर से आए हो तो आप बाहर क्यों सोओगे, आपके लिए रूम देते हैं भाई। उन्होंने 7 बंदों का रूम दे दिया मैं अकेले के लिए भाई। काफ़ी बड़ी बात है भाई, जब इतनी संगत है ना यहाँ पे तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था मुझे जगह भी मिलेगी रुकने के लिए। मैं तो टेंट लेके ही आया था अपने साथ हर जगह पे लगाने के लिए, लेकिन हर जगह जगह मिलती जा रही है भाई। बैग जी अपने आप रास्ते बनाते जा रहे हैं। चलो अब अमृत वेले के टाइम पे ना गुरुद्वारा साहब के दर्शन करते हैं और आपको भी सारे दर्शन कराते हैं भाई। ये सामने आप सारे कमरे देख रहे हो, ये बड़े बड़े कमरे हैं। हमारा जो रूम है ना वो 11 नंबर था और काफ़ी बड़ा रूम था, मतलब 7 जने एक साथ रुक सकते थे इस रूम के अंदर। काफ़ी बड़ा रूम था। चलते हैं, आजा भाई आजा। कुम्मा आशिकी जी बोट चलाया करते थे और उनकी एक जुग्गी हुआ करती थी इस स्थान पे, जिस जगह पे रात को एक रात यहाँ पे गुजारी थी छोटे साहिबजादों ने और माता गुजरी जी ने। वैसे ही उनकी याद में शायद ये जुग्गी बनाई गई है या हो सकता है उसी टाइम की जुग्गी हो। पंजाबी में यहाँ पे लिखा है सिमरन करो, और बहुत सारी चीज़ और भी लिखी है पंजाबी, मुझे पढ़नी नहीं आती है। सो ये जुग्गी देख सकते हो आप, बैम्बू के ऊपर से स्टिक से बनी हुई है और सामने एक चित्र बना हुआ है। जब छोटे साहिबजादे यहाँ पर आए होंगे ना तो उनकी याद में जैसे इस चित्र बना हुआ है बिल्कुल सेम। नीचे पंजाबी में भी लिखा हुआ, आप पढ़ सकते हो। वैसे अमृत वेले के टाइम पे ना इस वक्त सारे लोग यहाँ से इस पिंड से भी ना परिवार विछोड़ा साहिब गुरुद्वारे साहिब के लिए चले गए हैं। यहाँ तभी बिल्कुल शांति दिख रही है आपको, नहीं तो बहुत ज़्यादा संगत यहाँ पे भी थी दिन में। इवन दोपहर 3 बजे के आसपास वही पूरा यात्रा यहाँ चलते हुए आएगी, तो यहाँ पे भी बहुत संगत हो जाएगी भाई। यहाँ पे हिस्ट्री लिखी हुई है, आप रोक के पढ़ सकते हो अगर आपको पंजाबी पढ़नी आती है तो। कुम्मा आशिकी गुरुद्वारा साहिब के बारे में ना 2004 के बाद ही पता चला था। जब इस स्थान पे बहुत सारी खोज हुई तो जो रिसर्चर्स थे उनके थ्रू पता चला कि यहाँ पे एक स्थान है जो कि छोटे साहिबजादों के साथ जुड़ा हुआ है। तो 2004 में पता चला। 2007 के आसपास पता लगता है कि यहाँ पे ना गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश किया गया और उसके बाद से यहाँ पे गुरुद्वारा साहिब है भाई। और अभी यहाँ पे 4 साहिबजादों की शहादतों के टाइम पे ना बहुत संगत आती है। इवन यहाँ पे दरबार साहब भी लगा हुआ बहुत बड़ा। सो ये सामने पंडौल देख रहे हो, जो दोपहर 4 बजे यहाँ पे बहुत संगत आने वाली है उन सब के लिए भाई। अभी आप सारा खाली देख रहे हो ना, मैं आपको बता रहा हूँ रात में भीड़ थी, अभी सारी भीड़ यहाँ से जा चुकी है क्योंकि परिवार विछोड़ा साहिब में ना इस वक्त वहाँ पे आशीर्वाद का कीर्तन हो रहा है, सब लोग वहाँ पे गए हैं। मैं चल के अभी आपको गुरुद्वारा साहिब दिखाता हूँ और फिर मैं भी उसी तरफ निकलने वाला हूँ। वेला आ गया है दादी जुदाई दा। सो गुरुद्वारा साहिब की ना एंट्रेंस इसी तरफ से है और यहाँ पे ना बाहर मोटे मोटे कंबल आप देख सकते हो। ठंड की वजह से आप ये ओढ़ करके बैठ भी सकते हो भाई। सुबह 4 बज रहे हैं तो बहुत कम संगत है, वैसे संगत थी यहाँ पे काफ़ी। आपके लिए अच्छा है, मैं आराम से दर्शन करा सकता हूँ। साज मुड़ के उड़ा नहीं, तेनू दसिए किवें की होना है, तेरी अखियां नू असीं रुलाउणा नहीं। पुत्तर विछड़िया तुसी भी चले, निर्दयियां दे हथ चढ़ चले। मैं भी तुहाडे मगर आवां, बस हुण मैं भी सचखंड जावां। वेला आ गया है दादी तू जुदाई दा। अभी मैंने आपको कुम्मा आशिकी गुरुद्वारा साहिब के पूरे दर्शन करा दिए भाई। गुरुद्वारा साहिब के अंदर जो स्थान पे पुराने बर्तन पे हैं, गुरुद्वारा साहिब के अंदर पुराने शस्त्र हैं। इवन बाटा साहिब है जो उस टाइम पीरियड का था, तो बाटा साहिब के भी दर्शन कराए और शस्त्र के भी दर्शन करा दिए आपको। अभी चलते हैं यहाँ से सीधा जहाँ से यात्रा निकल रही है ना परिवार विछोड़ा साहिब से। इवन वो यात्रा यहीं चल के आने वाली है, लेकिन उस स्थान की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है क्योंकि वो नदी को उस टाइम पे क्रॉस करने वाले हैं। तो उस स्थान और वो नदी को क्रॉस करते हुए आपको दोनों चीज़ें दिखाता हूँ, चलो भाई। सो यहाँ पे ना बहुत सारे आपको चित्र देखने को मिल जाएंगे। सफ़र है शहादत से रिलेटेड सारे चित्र हैं। यहाँ गुरु साहब जी जब सिरसा नदी को क्रॉस कर रहे थे उसका एक चित्र है, सामने देख सकते हो। बहुत खूबसूरत बना हुआ है भाई। उनके साथ बहुत सारे और भी सिंह हैं पीछे। चल आगे चल।
ये पूरे रास्ते के अंदर आपको सफ़र सआदत का बोर्ड हर जगह देखने को मिल जाएगा भाई। इस रोड को और इस स्ट्रीट को भी सफ़र सआदत बोला जाता है भाई। कुछ इस तरीके से पंजाबी बोर्ड आपको देखने को मिलेंगे। सफ़र सआदत के सारे जगह पे बोर्ड लगे हुए हैं भाई। चलते हैं आगे तरफ, इसी रास्ते से मार्ग से सारी यात्रा आने वाली है। हर जगह पे ना आपको ऐसे टैग्स लगे हुए दिख जाएंगे भाई। सामने पेड़ पे देख रहे हो ना, रिफ्लेक्टर्स लगे हुए हैं। ऐसे हर जगह पे रिफ्लेक्टर्स लगे हुए हैं रास्ता दिखाने के लिए भाई। पूरा जंगल वाला रास्ता है। आज भी यहाँ पे खेती है और कुछ भी नहीं है, लेकिन हर जगह पे यहाँ पे निशान बने हुए हैं किस रास्ते से होते हुए जाना है करके। वैसे परिवार विछोड़ों का समय आज ही रात का हुआ करता था भाई उस टाइम पीरियड में। अभी इस वक्त इतनी ठंड है कि मेरी उंगलियां जम रही हैं। बहुत ज़्यादा ठंडा है इस वक्त मौसम। और साथ ही साथ फॉग देख सकते हो, बहुत ज़्यादा सामने कुछ नज़र नहीं आ रहा है। थोड़ी दूरी तक नजर जा पा रही है, ज़्यादा आगे जा नहीं पा रही है। और ऊपर से अंधेरा भी काफ़ी ज़्यादा है। सुबह के 5 बज रहे हैं भाई। देख के लग रहा है आपको कहीं सुबह 5 बज रहे होंगे भाई। ना तो सूर्य देवता दिख रहे हैं कहीं, ना ही भाई यहाँ से फॉग की वजह से ज़्यादा दूर तक विजिबिलिटी जा पा रही है। भाई के बाइक में ना यार फॉग लाइट काफ़ी अच्छी लगी हुई है। सामने अच्छा खासा नज़र आ रहा है, नहीं तो फॉग इतना कि थोड़ी दूरी तक भी नज़र ना जा रही है। और येलो लाइट लगा रखी ना, तो उससे भी नज़र थोड़ी दूर ज़्यादा तक जा पा रही है। अकेली वाइट लाइट तो नज़र ही ना करने दे। और अच्छी बात ये रिफ्लेक्टर्स देख रहे हो ना, इन्हें देख के आदमी जा सकता है सीधा सीधा। इस वक्त मेरे हाथ पूरे ठंडे हो रखे हैं और उंगलियां भी जम चुकी है। पूरी स्ट्रेट करने में हालत बहुत दिक्कत दे रही है भाई। यहाँ देखो घोड़ों के साथ सिंह तैयार हैं इस वक्त नदी को क्रॉस करने के लिए, इतनी ठंड में भाई। सुबह के 5 बज रहे हैं और पूरे हाथ पैर सुन रहे हैं भाई। पुलिस भी आ रही है। हाँ, सिक्योरिटी पुलिस आती है ना पूरी। पूरा नगर कीर्तन जो निकलेगा ना, उसके लिए भी सारी तैयारी हुई है। असेंडिंग में सारी गाड़ियाँ लाइन से लगी हुई हैं भाई। पीछे साइड में पुलिस भी आ रखी है और घोड़े भी तैयार हो रखे हैं भाई। कितने बजे निकलेगा नगर कीर्तन? अरदास होने बाद शुरू है। आधा घंटा 6 बजे ने। अच्छा, गुस्से च यहाँ पे जितनी भी आपको गाड़ियाँ दिख रही हैं सारी नगर कीर्तन में जाएंगी भाई। और बहुत सारे लोग जो श्रद्धालु है ना, पैदल भी जाएंगे, कुछ घोड़े पे भी जाएंगे। और उसी रास्ते से होते हुए जाएंगे भाई। पालकी साहब भी जाएगी गुरु ग्रंथ साहब जी की। एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ तो सारी चीज़ें देख के ही बता पाऊँगा भाई। पीछे एक छोटे सिंह हैं जो घोड़ा चला रहे हैं भाई, सिंह साहब। ये भी जाएंगे नगर कीर्तन में भाई। यहाँ पे बग्गी साहब भी है माता साहब कौर की, तो सेम वैसे ही बग्गी साहब भी जा रही है भाई। अभी भी नगाड़ा जा रहा है भाई छोटा। पालकी साहब है, गुरु ग्रंथ साहब जी है इनके अंदर। यहाँ कुछ ट्रैक्टर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो साथ में यहीं पे आगे नगर कीर्तन में साथ साथ जाएगी भाई। थोड़ी जी सट लाई है पेट्रोल से बिना पट्टी नहीं उतरती, पर पट्टी तक वाला काम उन्होंने फटा से पट्टियां बनने वाला उस टाइम से काम से 60 साल का पानी लगन करके कितना तकलीफ हुई होनी करके जिन्होंने जाना अजे भी 221 साल बाद तो पता लगना कि सबसे का खर्च क्या है, सबसे के रास्ते क्या है। सो यहाँ पे दमन पाजी हमें मिले हैं भाई। दमन पाजी हमें सारी चीज़ें बता रहे हैं अभी यहाँ से यात्रा कैसे कैसे निकलेगी। ਉੱਥੇ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਹਨ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਟੱਪਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਰਸੇ ਚੋਂ। ਇਸ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ। सो बाबा जी ने अनाउंसमेंट की छोटी गाड़ियाँ नहीं जाएंगी। मैं आप लोगों को बता रहा था 3 पालकियाँ हैं यहाँ पे।
सो ये आप सामने दर्शन कर रहे हो, 3 पालकियाँ यहाँ से निकलेंगी। एक पालकी में माता साहिब कौर और 2 पालकी में गुरु साहिब जी के साहिबजादे जाएंगे। बेसिकली उन्हीं टाइम का पूरा यादगार के लिए ये सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं। वैसे तो यहाँ पे सिर्फ गुरु ग्रंथ साहब जी जा रहे हैं, पर इसी तरीके से इसी टाइम पीरियड में इस जगह से निकले थे वो। ये बेसिकली परिवार विछोड़ा गुरुद्वारा साहिब है, आस्था दीवार का यहाँ पे दीवान लगा था और दीवान के बाद यहाँ से निकले थे। तो उसी टाइम पीरियड में अभी यहाँ से निकलने वाले हैं 3 हिस्सों में अलग अलग भाई। बेसिकली पहले तो सभी नदी के कंढे पे गए थे, लेकिन नदी का फ्लो इतना ज़्यादा था ना, उसकी वजह से 3 हिस्सों में बढ़ गए थे। तो उन 3 हिस्सों में भी आगे यहीं से आगे यात्रा जाने वाली है पूरी। एक जाएगी परिवार विछोड़ा साहिब से गुरुद्वारा कुम्मा आशकी, एक जाएगी वहाँ से सीधा जो चमकौर की तरफ, और एक आगे जाएगी दिल्ली की तरफ। तो ये टोटल है, और जिन जिन जगहों पे वो जाएंगी भी ना, तो मैं वो आगे वीडियोस में आपको दिखाऊंगा भी भाई। बाकी अभी चलते हैं यहीं से आगे यात्रा पे। अभी सिरसा नदी को ये क्रॉस करेंगे भाई सारे यात्री। बहुत बड़ी बात है भाई, इतने ठंड में हिम्मत की बात है, वो नदी को क्रॉस करने वाला है। मुझे उस नदी की साइड से निकलने में ठंड लग रही थी बहुत ज़्यादा। इतने सारे शस्त्र जाते हुए ना ऐसे लग रहा है गुरु साहब जी संगत के साथ आप जा रहे हैं भाई। बिल्कुल वैसे ही संगत इस टाइम पीरियड में यहाँ से निकली होगी भाई। बहुत सारी चीज़ें मतलब आज के दिन मतलब जो छोटे बच्चे हैं उन लोगों को देखने के लिए यहाँ से सीखने का मिल सकता है भाई। तो भाई घोड़े निकल पड़े हैं और यात्रा स्टार्ट हो चुकी है। वैसे हम थोड़ा आगे जा रहे हैं नदी के कंढे की तरफ, क्योंकि घोड़े इतने सारे ना वो हमें आगे नहीं जान देंगे बाद में, तो इसलिए हम पहले ही आगे जा रहे हैं सिरसा नदी के कंढे पे सीधा। सो वैसे तो इस वक्त यहाँ पे बहुत अंधेरा हो रखा है। मेरे जस्ट पीछे ही सिरसा नदी है और अभी ना वहाँ से यात्रा यहाँ तक पहुँची नहीं है, तो मैं पहले ही पहुँच चुका हूँ। थोड़ी बहुत देर में घोड़े आने वाले हैं। इवन गुरु साहब जी के साथ जैसे सिंह आए थे ना, वैसे ही यात्रा उस तरफ से होते हुए आने वाली है यहाँ पे, और फिर यहाँ से परिवार का 3 हिस्सों में विछोड़ा होगा भाई। तो वो पूरा कुछ यहाँ पे भी हमें देखने को मिलने वाला है। बाकी थोड़ी बहुत देर में जब सिंह यहाँ पर आते हैं घोड़ों के साथ, तो वो सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करेंगे। अंधेरा बहुत है तो पता नहीं कितना ही कुछ रिकॉर्ड कर पाऊंगा। जितना मौका लगा मैं उतना रिकॉर्ड करके आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा। वैसे तो एग्जैक्टली इसी टाइम अंधेरे में ही सुबह के टाइम यहाँ से निकले थे गुरु साहब जी, तो एग्जैक्टली वैसे ही अंधेरा ही रहेगा ना, तो इसलिए अंधेरा है भाई। बाकी इंतज़ार करते हैं उनका आने का, फिर आप लोगों को सब कुछ दिखाते हैं। बाय द वे बाइक की लाइट काफ़ी काम आ रही है, सारी रोशनी यही दे रही है हमें इस वक्त शूट करने के लिए। सो हल्का हल्का दिन होना स्टार्ट हो चुका है और वहाँ से आपको लाइटें दिख रही है ना आते हुए। यात्रा स्टार्ट हो चुकी है। यात्रा धीरे धीरे स्लोली चलते हुए आ रही है वहाँ से भाई। थोड़ा थोड़ा दिन भी होने लग गया है अभी। बैक टू बैक गाड़ियाँ नगर कीर्तन के साथ ही साथ हम चल रहे हैं भाई। ये सारी गाड़ियाँ कुम्मा आशकी और सिरसा नदी के कंढे की तरफ जा रही हैं अभी धीरे धीरे। जो रास्ता मैं समझ रहा था उस रास्ते से नहीं, एक दूसरे रास्ते से जाते हैं भाई। एक आगे जगह बनाई गई है गवर्नमेंट की तरफ से, वहाँ से क्रॉस करेंगे भाई। सो ये बोर्ड आप देख रहे हो ना भाई, सफ़र सादत का, ये पूरी रोड में आपको हर जगह देखने को मिलेगा जिस रास्ते से पूरी यात्रा जा रही है भाई। चलते हैं अभी। ये पूरे पिंडों में से अलग होते हुए जा रही है। ये आगे कौन सा पिंड है? ये आगे कौन सा पिंड है? की नाम पिंड दा? कोटवाला। ठीक है। उतो फिर आगे अलग अलग राह हो जाएंगे। ਅੱਗੇ ਆਈਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੋਰ ਆਸਪਰ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਸਪਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਸਾਸਾ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਨੀ ਆ। ਅੱਛਾ। ਘੋੜੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੋਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕੋਟਵਾਲਾ ਤੋਂ ਹੀ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈ ਕੇ ਸਾਸਾ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਥਰਮ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਮੇਨ ਗੇਟ ਤੇ ਨਿਕਲਣਾ। ठीक है जी। ਏਦਾਂ चल
भाई चेकआउट करो, पूरा फॉग है। वैसे मैं ड्रोन उड़ाने की सोच रहा था, अगर मैं थोड़े से डिस्टेंस पे भी ड्रोन उड़ाऊंगा ना, उसके अंदर ड्रोन वापस ही नहीं दिखेगा लेके आने के लिए, क्योंकि मुझे अपना लोकेशन नहीं दिखेगी मैं कहाँ चला रहा हूँ भाई। खतरनाक हाल हो जाएगा भाई, इसलिए मैं उड़ाने की भी नहीं सोच रहा हूँ अभी। पहले सरसा नदी के कंढे पहुँच जाऊँ, फिर वहाँ से आपको ड्रोन शॉट में सारी चीज़ें दिखाऊंगा होते हुए। जैसे गुरु साहब जी उस टाइम पीरियड पे निकले थे ना, बिल्कुल वैसे ही पालकी साहब यहाँ से निकलेगी भाई। छोटे छोटे गांव के बीच में से होते हुए पूरी यात्रा जा रही है भाई गुरु साहब जी की। उस टाइम पीरियड में तो यहाँ पूरा जंगल होता होगा भाई, पर आज पीरियड में यहाँ छोटे छोटे गांव है, और गांव के अंदर गुरुद्वारा साहिब जहाँ जहाँ पे ना वहाँ पे लंगर भी है। इवन कुछ श्रद्धालुओं ने अपने तरफ से भी लंगर लगा रखा है। रास्ता देखो भाई कितना ब्यूटीफुल है, जहाँ से अभी पूरी यात्रा जा रही है। एग्जैक्टली मुझे नहीं पता गुरु साहब जी इसी रास्ते से होते हुए गए थे, या फिर ये सरकार ने इस टाइम पीरियड पे ये रास्ता बना रखा है जाने के लिए, क्योंकि ये जो यात्रा है ना उसकी भी सेफ्टी इंपॉर्टेंट है। तो मे बी पानी के फ्लो इस जगह कम है, इस वजह से थोड़ा सा दूर इस जगह से रास्ता जा रहा है भाई। बाकी ये जगह देखो भाई कितनी ब्यूटीफुल है, फॉग ही फॉग है चारों तरफ, कुछ नज़र नहीं आ रहा, थोड़े बहुत पेड़ पौधे, और ये बगल में लेफ्ट में खेती भाई। यहाँ जब घोड़े दौड़ेंगे ना इन बीच खेतों में से, अलग ही खूबसूरती नज़र आएगी भाई। बस थोड़ी दूर पे नदी है, यहाँ से मैप में दिख रहा था मुझे, ज़्यादा दूर नहीं है। एग्जैक्टली जिस कनाल से हम आए, जो हमने पॉइंट दिखाया था ना आपको कल वाली वीडियो में, उस पॉइंट से ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन ये पिंड के बीच में से होते हुए आ रहा है पूरा रास्ता। तो उस रास्ते के बीच में बहुत सारी जगहों पे लंगर लगा हुआ है, तो लंगर खाते और जगहों पे दर्शन देते हुए, मतलब बेसिकली जो यात्रा आ रही है गुरु साहब जी की पालकी भी ना उसके बीच में, तो सब गुरु ग्रंथ साहब जी के दर्शन करते हुए आ रहे हैं भाई, और फिर आगे चल रही है। एक तरीके से ये जितने भी छोटे बच्चे हैं, जितने लोग जो देख रहे हैं, उन लोगों के लिए यादगार पल होता है कि गुरु साहब जी इसी यात्रा से, इसी मार्ग से होते हुए गए, तो उनके लिए ये सारी यात्राएं होती है भाई। तू साज मुड़ के आना नहीं, तेनू दसिए किवें की होना है, तेरी अखियां नू असीं रोना नहीं, रोना नहीं, रोना नहीं। सो हम सिरसा नदी के कंढे पहुंच चुके हैं। यहाँ पे ना पूरा रास्ता बनाया गया है, देख रहे हो ना आप, जेसीबी मशीन लग के, और साथ में पूरी रोड को ना बराबर किया है। इवन ट्रैक्टर भी खड़े हुए हैं उधर, और ये जितनी भी चंबल है थोड़ा पानी के अंदर भी डाली गई है। सारी चीज़ें भी यहाँ पे तैयार पहले से ही कर रखी थी यात्रा के हिसाब से भाई। बाकी हम पहुँच चुके हैं, पीछे पीछे घोड़े भी आ रहे हैं। थोड़ा सा ड्रोन शॉट लेते हैं भाई उनके आने का, और थोड़ा सा नदी भी दिखाते हैं आप लोगों को। सामने आप नदी देख रहे हो ना, ये पूरी सरसा नदी है भाई। यहाँ पे फ्लो और भी कम किया हुआ है ताकि नदी पे आराम से इजीली क्रॉस कर जाए लोग। बीच में रास्ता ही बना रखा है, देखो येलो येलो फ्लैग्स दिख रहे हैं ना आपको, येलो कलर के निशान साहब दिख रहे हैं ना आपको, इन निशान साहबों से ही बीच में से होके ही सब लोगों को जाना है भाई। इधर देखो नदी का काफ़ी घेराव है, इधर साइड में कोई चंबल नहीं है, उस साइड चंबल बीच में फेंकी हुई है ताकि ईजीली लोग निकल जाएँ भाई। सो ये जितना भी एरिया आप सामने देख रहे हो ना, ये भी सारा नदी का ही एरिया है। यहाँ पे भी चंबल डाल के पूरा बराबर किया गया ताकि यहाँ से पैदल आराम से चल सके। नहीं तो पता क्या होता है, जैसे पानी खत्म हो जाता है तो ये दलदल सा बन जाता है। यहाँ चंबल डालिए ताकि इजीली क्रॉस कर सके लोग। इवन मैं आपको बता दूँ, जो यहाँ के लोकल लोग हैं ना, उन लोगों ने मुझे बताया कि ये जो पानी है ना यहाँ पे सरसा नदी का, वो बहुत तेज़ होके चलता है। अभी भी बरसात होती है ना, तभी नदी का फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये नदी भी जो है बरसाती नदी है, बरसात के टाइम में बहुत भर के चलती है। तो उस टाइम पे जब गुरु साहब जी ने इस नदी को क्रॉस किया था, उस टाइम पे भी बरसात हो रही थी, तो इसका फ्लो उस टाइम पे भी बड़ा हुआ था काफ़ी ज़्यादा। बाकी ये भी बता रहे, लास्ट ईयर यहाँ पे फ्लो बहुत ज़्यादा था, आधे आधे पेट तक पानी था, मतलब इस जगह तक पानी था। इस बार तो घुटने तक है, पीछे सरकार ने और पानी रोक के रखा हुआ है, लेकिन पिछली बार पेट तक पानी था भाई लोगों के। तो देखते हैं, अभी थोड़ी देर में सारे लोग आने वाले हैं, क्रॉस करेंगे नदी को। तो सेम वही वाला मूवमेंट आप फील कर सकते हो जब गुरु साहब जी ने सिरसा नदी को क्रॉस किया था, और इसी स्थान पे माता गुजरी कौर और छोटे साहिबजादे इस स्थान से आगे की तरफ कुम्मा आशकी की तरफ आगे निकल गए थे भाई। वेला आ गया है दादी जुदाई दा,
असाज मुड़ के उड़ा नहीं तेनू दसिए किवें की होना है तेरी अखियां नू असीं रुलाउणा नहीं पुत्तर विछड़िया तुसी भी चले निर्दयियां दे हथ चढ़ चले मैं भी तुहाडे मगर आवां बस हुण मैं भी सचखंड जावां वेला आ गया है दादी तू जुदाई दा अभी अभी ना पालकी साहब भी आ चुकी है। अब पालकी साहब क्रॉस करने वाली है सिरसा नदी के कंढे को। इवन लोग पैदल पैदल यात्रा कर रहे हैं इस वक्त नदी के बीच में से होते हुए। जैसे कई लोग थे जिनके पास अपने पास साधन नहीं था तो वो पैदल जा रहे थे। गुरु साहब जी के पास घोड़े थे, गुरु के कुछ सिंहों के पास घोड़े थे तो घोड़ों से भी जाने वाले लोग। इवन कई लोग गाड़ी से भी जाएंगे। अब तो हमारे पास सारे साधन है ना, उनके गाड़ियों से भी जाएंगे। तो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाता हूँ भाई। दसिए किवें की होना है तेरी अखियां नू असीं रुलाउणा नहीं देखांगी ना हीरे रूहानी यारियां राज के निहार ला मैं सूरतां प्यारियां प्यारे प्यारे सिरां ते कद के सजा दिया तोरन तो पहला कानू लाड़ा बना दिया सामने से गुरु साहब जी संगत में बीच में उचरते हुए जा रहे हैं भाई। ध्यान से देखो, इतनी ठंड में भी संगत यहाँ पे कष्ट लेते हुए उस चीज़ को फील करते हुए गुरु साहब जी इसी नदी से होते हुए क्रॉस करते हुए गए थे, उस चीज़ को फील होते हुए जा रहे हैं भाई। दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। पानी के अंदर वो घुसे हुए हैं, मतलब पानी के अंदर से क्रॉस कर रहे हैं भाई, ठंडे पानी से, चिल्ड पानी इस वक्त। और इस सिरसा नदी का पानी ना पहाड़ों से होते हुए आ रहा है। सो ये वो स्थान है जहाँ से परिवार का विछोड़ा हो चुका था। इस स्थान से नदी को क्रॉस कर लिया था गुरु साहब जी ने और उनके साथ बड़े साहिबजादों ने, और यहाँ से छोटे साहिबजादे और माता गुजरी जी कुम्मा आशकी की तरफ, जहाँ पे हम रुके हुए थे ना सुबह, उस तरफ वो चले गए थे। हम आ चुके थे गुरु साहब जहाँ से नदी को क्रॉस करते ना, उस चीज़ को शूट करने के लिए, क्योंकि यहाँ से पालकी साहब भी जाती है तो उसके बहुत बढ़िया बढ़िया शॉट मिलते हैं। मैंने आपको काफ़ी सारे ड्रोन शॉट में ही सारी चीज़ें दिखाई होंगी। अभी ये देखो, ये गाड़ी भी जाने वाली है, इसको क्रॉस करके। बहुत मुश्किल होता है इन छोटी गाड़ियों को क्रॉस कराना, क्योंकि ये नदी का एरिया ना तो बहुत टफ होता है, लेकिन ट्रैक्टर के थ्रू धक्का लगवा के क्रॉस करवा रहे हैं भाई। ये जो यात्रा होती है ना, इसके थ्रू समझ में आता है लोगों को किस तरीके से यात्रा हुई होगी भाई। तो वही फील कर पा रहा हूँ कि ये सिरसा नदी जो उस टाइम पीरियड पे ठंडी बिल्कुल बर्फ़ जैसी हो रखी होगी। आज भी देखो इतना फॉग है ना, मेरे पीछे कुछ दिख नहीं रहा है। और जब मैं ड्रोन भी उड़ा रहा था ना, 2 बार ड्रोन मेरा लॉस्ट हुआ है भाई, और उसके बाद मुझे मिला। खतरनाक हो चुका था भाई। बाकी अभी चलते हैं वापस जा रहे हैं कुम्मा आशकी की तरफ। मैंने सारी चीज़ लगभग आपको यहाँ पे दिखा दी। मैंने भी अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ही ऐसे सब कुछ देखा। मैंने इससे पहले कभी ये यात्रा अटेंड नहीं करी थी। सुना था कि हाँ ऐसी जहाँ से गुरु साहब जी गए ना, वहाँ से ना यात्रा भी जाती है एक, पर पहली बार मौका मिला अटेंड करने का। और मेरे थ्रू बहुत सारे लोगों को शायद देखने को मौका मिला होगा। कभी ना कभी जब मौका लगे तो इस यात्रा के साथ आके ज़रूर जुड़ना भाई। ये बगल में वही कनाल है जहाँ पे ना कल शाम को हमने खड़े होकर वीडियो बनाई है, पर आज वो कनाल मुझे नज़र नहीं आ रही है। इवन कल से डबल ठंड लग रही है भाई। आज समझ में नहीं आ रहा है भाई क्या सीन है, पर आप नोटिस करो जिस दिन गुरु साहब निकले ना उस टाइम पे ठंड ही रहती थी। आज भी देखो, जिस दिन 6 को, जिस दिन 7 को हुए ना, जिस टाइम को उन्होंने सिरसा नदी के कंढे को क्रॉस किया है, उस टाइम पीरियड में ठंड कितनी ज़्यादा है, हाथ पैर काँप रहे हैं। और ये भी सुबह के 9 बज रहे हैं भाई। तो वो नदी क्रॉस कर रहे थे सुबह के लोग, तब सुबह के 6 बज रहे थे, और गुरु साहब जी ने सुबह के 5 बजे के आसपास ही क्रॉस कर ली होगी। अंधेरे में क्रॉस की थी उन्होंने। तो सोचो कितनी ज़्यादा ठंड रही होगी भाई। अभी तो क्या है, जैसे सारे लोग हैं उनके हिसाब से सोच समझ के ही यात्रा चलानी होती है, किसी को भी कोई चोट ना पहुँचे, हानि ना पहुँचे, किसी को कोई दिक्कत ना हो। तो इसलिए प्रशासन को सब कुछ सोच समझ के करना पड़ता है भाई। बाकी असलियत में देखा जाए तो उस टाइम पीरियड पे कितने ज़्यादा कष्ट हुए होंगे भाई। पीछे एक मुगल सेना पूरी 10 लाख की फ़ौज लगी हुई है, नदी का फ्लो बहुत ज़्यादा और ठंड बहुत ज़्यादा है।
साथ में सुबह के 5 बज रहे हैं अंधेरे के टाइम पे, अभी फॉग है 8 बजे, तो 5 बजे कितनी ठंड होगी आप इससे एग्जांपल लगा लो भाई। बाकी अभी हम वापस जा रहे हैं, मैं थक चुका हूँ काफ़ी ज़्यादा। बेसिकली मुझे 24 आवर्स से ज़्यादा हो चुके हैं वीडियोस बनाते हुए और एडिट करते हुए। अभी बॉडी को रेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि मैं आगे आपको रेगुलर वीडियोस देता रहूँ। मैंने आज आपको एक गुरुद्वारा साहिब, कुम्मा आशकी गुरुद्वारा साहिब, जिधर छोटे साहिबजादे अपना 7 तोपों आगे रात में रुके थे, उस स्थान को दिखा दिया है। बाकी आगे आने वाले वीडियोज़ में बाकी स्थान मैं आपको दिखाता हुआ चलूँगा भाई। चलते हैं अभी, वापस स्टे करते हैं, मिलते हैं कल सुबह आप लोगों को नए वीडियो के साथ। मैं थक चुका हूँ अभी काफ़ी, बाकी कोरा भी काफ़ी हो रखा है, दिन में सोने वाला हूँ पहली बार भाई। चलो कोई नहीं, थोड़ी बहुत नींद पूरी कर लेता हूँ, नहीं तो सर में बहुत दर्द देगा।